ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। हमने आपको पहले सोमवार में बड़ वाले महादेव के दर्शन कराए थे और आज हम पहुंच गए हैं रायसेन के भोजपुर मंदिर, जो कि एशिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। कहा जाता है कि यह देश का सबसे बड़े शिवलिंग है। तो आज हम भक्तों से बात करेंगे और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में जानेंगे, साथ ही आपको शिवलिंग के दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको शिवलिंग के दर्शन कराते हैं और भक्तों से उनके उत्साह के बारे में जानते हैं। बेतवा नदी के किनारे बसा ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसे 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा बनवाया गया। यह मंदिर आज भी अधूरा होने के बावजूद अपने भव्य आकार और पत्थर की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। श्रावण महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर आते हैं। दूर दूर से आए ये भक्तजन हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिर परिसर में उमड़ते हैं। हर चेहरे पर आस्था की चमक और शिव भक्ति की गहराई साफ देखी जा सकती है। भोजपुर मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु कई जगहों से आते हैं और यहाँ भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं। मेरे पीछे कितने सारे भक्तों की भीड़ है और कई लोग यहाँ ये कांवड़ यात्रा करते हुए आ रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे और इनसे बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं ये। आपका क्या नाम है? पिंकी सैनी। अच्छा, कहाँ से आए आप? मंडीदीप से। तो ये कांवड़ यात्रा चल रही है, कोई मनोकामना थी या फिर सावन की वजह से? सावन की वजह से ऐसे। तीसरा साल है हमारा। थर्ड ईयर है। तीसरा साल। हम पहले भी आए हैं और अब रेगुलरली अभी मतलब ये थर्ड ईयर है हमारा। तो अपने आप ऐसा मन में आता है कि अब जाना चाहिए, तो अपने आप सब इकट्ठे हो जाते हैं हमारे भक्त लोग साथ में और हम फिर आ जाते हैं। कितने लोग आए हैं? हम अभी लगभग होंगे 25 समथिंग। अच्छा, और लोग आपके पीछे रह गए होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव, बम बम भोले। देख सकते हैं भक्तों में कितना उत्साह है और कितने संख्या में लोग दूसरी जगहों से आते हैं और ये हर साल ही आते हैं। बच्चे बूढ़े इनके साथ सभी लोग हैं और बच्चों से बात करेंगे। तुम भी पैदल चल के आए हो सबके साथ? यस। हाँ। पैदल आए। नाम क्या है आपका? निहाल सिंह मेवाड़ा। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा। तुम भी व्रत रखते हो? नहीं। अच्छा, तो स्कूल नहीं गए तुम, भगवान के दर्शन करने आए हो? हाँ। तो देखा भोले के भक्तों में कितना उत्साह है। इसके आगे जब हमने मंदिरों के आसपास अपनी नजरें दौड़ाई तो हमें बंदरों की हलचल, मंदिर की सीढ़ियों पर बच्चों के साथ खेलते बंदर दिखे। ये नटखट मेहमान यहाँ के अस्थायी निवासी है, जो भक्तों से कभी प्रसाद तो कभी सेल्फी की उम्मीद रखते हैं। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी 11वीं सदी की कारीगरी का शानदार नमूना है। यहाँ स्थापित विशालकाय शिवलिंग करीब 7.5 फीट ऊंचा और 17 फीट व्यास वाला है, जो इसे भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक बनाता है। आइए आपको एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कितने विशाल शिवलिंग है। लोग उनका श्रृंगार कर रहे हैं, भक्तगण उनका श्रृंगार कर रहे हैं। उनके ऊपर चढ़कर देख सकते हैं आप उनकी विशालता कि कितने लंबे हैं वो। आपको मैं इनकी हाइट की बात करूँ तो जलहरी के ऊपर शिव जी की जो लंबाई है वो 7.5 फीट है, वहीं नीचे 14 फीट के शिवलिंग है। टोटल शिवलिंग की लंबाई की बात करें तो वो 21.5 फीट है। आप देख सकते हैं कि भक्तगण कैसे शिव जी के नारे लगा रहे हैं, हर हर महादेव का गुणगान गा रहे हैं और भक्तों की कितनी भीड़ देख सकते हैं आप, कितना उत्साह है भक्तों में और भक्तों की कितनी भीड़ नजर आ रही है और साथ ही साथ शिवलिंग का श्रृंगार किया जा रहा है। तो ये अद्भुत रूप देखना एक अपने आप में सौभाग्य है हमारा, जो शिवलिंग के दर्शन कर पा रहे हैं, साथ ही उनका श्रृंगार देख पा रहे हैं। सुबह की आरती और शाम की महाआरती इस जगह को एक दिव्य अनुभव में बदल देती है। यहाँ हर श्रद्धालु को भगवान शिव की मौजूदगी का साक्षात्कार होता है। सावन में कई श्रद्धालु आए हैं। आइए हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। भैया, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। हर हर महादेव। हर महादेव। कहाँ से आए हैं आप? हम भोपाल से हैं।
कैसा लग रहा है सावन में? बाबा की नगरी में बहुत अच्छा लग रहा है और सभी भक्तों को आप देख रहे हैं, आज आनंद का मंगल है और बाबा सूर्य कृपा भी हो गई हम सब पे। सूर्य महाराज थोड़ी कृपा करें, जल्दी से बारिश हो जाए। बाकी दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं और आप सब भी दर्शन करें और भक्ति का लाभ उठाएं। हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा परसाई है। कहाँ से आई हैं? मैं भोपाल से आई। कैसा लग रहा है सावन का महीना? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज धूप बहुत तेज है, लेकिन शिव जी को दर्शन करना है इसलिए जाना है। अच्छा, आप भी व्रत रहती हैं? बिल्कुल, सोमवार का व्रत रहते हैं, सावन सोमवार। सावन के महीने में एक टाइम खाना खाते हैं। यहाँ हमेशा आती है कि बस सावन में ही दर्शन करने? जब मन होता है शिव जी का दर्शन करने तो बराबर आते हैं। सावन का महीना तो बहुत ही पवित्र माह होता है। आप हमेशा आती हैं यहाँ? हाँ जी, हमेशा, बिल्कुल रेगुलर। तो शिव जी से क्या मनोकामना लेकर आई हैं आप? क्या आप बोले? बस शिव जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, बस हमारे सारे काम हो जाएंगे। उनके आशीर्वाद की जरूरत होती है। हरे नमः पार्वती हर हर महादेव। आइए अब हम बात करते हैं मंदिर के पुजारी जी से और जानेंगे इस मंदिर का क्या इतिहास है और शिव जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र गिरी गोस्वामी, मुख्य पुजारी भोजपुर। तो इस मंदिर की क्या मान्यता है? ये मंदिर से जुड़ी हुई क्या रहस्य है, उसके बारे में बताइए। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पर 5 बातें ऐसी हैं जो विश्व में कहीं नहीं मिलेंगी। नंबर 1 में विशाल शिवलिंग है, 21.5 फीट के शिवलिंग हैं जो कि कहीं नहीं है, इतने बड़े यहाँ पर हैं। और चौकोर योनिपीठ है, योनिपीठ गोल होती है, ये चौकोर स्क्वायर में है, ऐसी जलेरी कहीं भी विश्व में नहीं मिलेगी आपको। 2 बातें। तीसरी बात है, पश्चिम दिशा में इसका गेट है। पश्चिम दिशा में गेट बहुत कम होते हैं मंदिरों के। और फिर आप देखें तो इसमें हेवी विशाल पिलर लगे हुए हैं जो कि 25 फीट के सिंगल स्टोन में लगे हुए हैं। विशाल पिलर, इतने विशाल पिलर कहीं कोई इमारत में नहीं मिलेंगे आपको। और आखिरी बात यह है कि इसमें दीवार में कहीं कोई मसाला नहीं लगाया, पूरा बैलेंस पर काम किया गया है इसका। और सावन में शिव जी का क्या महत्व है? मतलब जैसे पूजा तो हमेशा ही होती है शिव जी की, तो सावन में क्या विशेष होता है? सावन में ये विशेष रहता है कि 1 महीने जो सावन का है भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। इसमें आप अगर 1 लोटा जल भी छोड़ेंगे तो आपकी सब मनोकामना वो पूरी करते हैं। और शिव जी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और शिव जी को क्या अर्पित करेंगे तो शिव जी खुश हो जाएंगे? शिव जी को बेलपत्र, अकाव, धतूरा, जल, चावल ऐसी सामग्री चढ़ाई जा सकती है। और जैसे कुछ फूल ऐसे हैं जो नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे केतकी के इनके फूल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते। इस मंदिर के बारे में बताइए कि इसकी क्या कथा, कि इसका निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि वैसे तो हमने 2 कथाएं सुनी, एक माता कुंती से जुड़ी हुई है और एक राजा भोज से जुड़ी हुई है, तो आप बताइए हमको इसके बारे में। इसके बारे में ऐसा बताते हैं, एक कथा जो आर्कोलॉजिकल विभाग जो बताते हैं वो ये राजा भोज का बताते हैं। इसको 1010 से 1055 तक राजा भोज ने इस मंदिर में काम चलाया था, उनके द्वारा ये बनाया हुआ है। और उन्होंने क्यों बनवाया मंदिर, इसका कारण था उनको कोई बीमारी हुई थी, चर्म रोग हुआ था, तो उनको संत विद्वानों ने बताया था कि 9 नदी 99 नाले का तालाब बनवाएं, वहाँ शिव जी की स्थापना करें और जल में स्नान करके भगवान का अभिषेक करें तो आपको मुक्ति मिल सकती है रोग से। तो फिर कहते हैं राजा भोज इस मंदिर को बनवा रहे थे तो 1010 में काम इसका स्टार्ट किया गया। तो 1026 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हो गया था, तो राजा भोज ने यहाँ काम रोक दिया था और वहाँ आर्थिक स्थिति उनकी खर्च हुई, दोबारा इसको वो काम नहीं चला सके, इसलिए इसको अधूरा पूर्ण बताया जाता है। तो कहते हैं कि अधूरे मंदिर में शिवलिंग का वास नहीं होता है, तो फिर अधूरा मंदिर अगर होता तो मूर्ति स्थापित नहीं होती, ये भी एक कारण है। पर कहते हैं कि राजा भोज उस हिसाब से कहते हैं राजा भोज इसको पूरा नहीं कर सके, इसलिए अधूरा पूर्ण इसको कहते हैं। अच्छा जी, हमारे जो पूर्वज बताते चले आए हैं वो ये बताते चले आए हैं कि ये पांडवों ने बनवाया था माता कुंती के लिए। उनका माता कुंती के पिताजी का नाम भी कुंती भोज था, तो इस एरिया के राजा थे। उनकी पूजा, वो शिव जी की पूजन करने के बाद ही भोजन इत्यादि करती थी। तो माता कुंती के लिए जब वो भीम बैठका है यहाँ पर पास में, वहाँ पांडव लोग रुके हैं वनवास में, ये बात की पुष्टि आर्कोलॉजिकल भी करते हैं। कहते हैं फिर माता कुंती के लिए ये मंदिर बनाया गया, माता कुंती ने यहाँ पूजन की है और उनकी हाइट के हिसाब से शिव जी की स्थापना की गई थी। नीचे से खड़े होकर वो ऊपर जल फूल इत्यादि पूजन करती थी।
ये माता कुंती की जितनी फिट थी, जितनी लंबाई माता कुंती की थी उतनी लंबाई है क्या? सिर्फ 25 फीट के आसपास थी उनकी, 21.5 फीट के शिवलिंग है। नीचे से खड़े होकर वो ऊपर जल पूजा करती थी। और एक चीज़, ये कावड़ यात्रा बहुत देखने को मिलती है सावन के महीने में, तो उसका क्या महत्व है? देखिए, भोलेनाथ को सबसे प्रिय जल होता है, तो इसलिए सावन का महीना उनका है, पूजन का है, उनकी आराधना का है। तो लोग जल ला करके गंगा जी से, यमुना जी से या नर्मदा जी से, पवित्र नदियों से लाके भगवान को चढ़ाते हैं। उसका बहुत बड़ा फल और आशीर्वाद बाबा का मिलता है उसमें। तो ये थे हमारे साथ पंडित, ये मंदिर के पुजारी, जिन्होंने यहाँ के रहस्य के बारे में बताया। साथ ही साथ ये बताया कि सावन में आप सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ा देंगे तो उतने में ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोजपुर मंदिर तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो अगर आप भी इस सावन में शिव भक्ति के साथ इतिहास और प्रकृति के संगम का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार जरूर आइए भोजपुर मंदिर।